बहू कहाँ मर गई? मैं अंदर से आवाज देती हूँ, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। मैं चाय के साथ भजिया भी ले आई। मेरी सास ने कहा, तेल क्या खिलाकर मारोगी मुझे? मैंने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। मेरी सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हो। मेरी सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। मैंने कहा, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। मैं दरवाजे के पास छिपकर खड़ी होकर सब देखती हूँ। मेरी सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। मैं मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। मेरी सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? मैंने आवाज नहीं दी। मेरी सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी मुझे? मैं आ रही हूँ। मैंने सामने खिचड़ी रख दी। मेरी सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। मैंने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। मेरी सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। मैं फिर मुस्कुराई और चली गई। आज मेरे घर पूजा थी। मैं सुबह 4 बजे उठी, पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाई। सुबह के 10 बज गए। अब मेरी सास भी उठ चुकी थी। मैं अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। मेरे पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। मेरी सास चिल्लाई, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। मैं दौड़ी दौड़ी आई और सब करती रही। अब दोपहर के 3 बज गए। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही मैंने थाली पकड़ी, मेरे थाली हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए मेरे हाथों में तेल लगा था, जिसे मैं पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती, ना जाने कैसी बहू उठा लाई है, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। मेरे पति भी गुस्सा हो गए, पर मेरी सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसना जाने लगा। मैं दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और मैं अकेली। फिर भी मैं सारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से करती। अब मेरी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। मैंने खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला मेरी सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालोगी। आसपास वालों को तो जानती ही हो ना, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब मैं बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। मैंने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। मेरी सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। मैं मुस्कुराई और गाने लगी। सबने मेरे गाने की तारीफ की, पर मेरी सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। मेरे पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। मेरा पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो मेरी सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिर में मेरे पति की शराब गिर पड़ी मेरे पति के दोस्त पर और बोतल टूट गई।
मेरे पति गुस्से में मुझे दो झापड़ लगाते हुए कहते हैं, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं चल सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। मैं रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर मेरे पति के दोस्त ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। मेरी सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। मेरे बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि मेरी माँ ने घुटते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला। जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसीलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो पसंद नहीं आई, जूते से मारूंगी। तेरे दोस्तों को भी कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब मेरी सास मेरे कमरे में आई और मेरे हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था मेरी बहू को घर से निकाल दो, दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर मेरी सास ने कहा, तुम जानती भी क्या हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है, मेरी बेटी भी। माँ इसीलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसीलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं करती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहती हो दूसरी बहू ले आऊं, याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। मेरी सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम मियाँ बीबी को भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पीना, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो, जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैं सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली जाती हूँ। मेरी सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसकर मेरे कमरे में खुद ले आई। मेरी सास को भोजन लाते देखा तो मैंने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। मेरी सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। मैंने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। मेरी सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर दबाने को बोलती है, किसी दिन उसका गला दबा दूं, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों को हंसने लगते हैं। कुछ रिश्ते
बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।